लिखना बंद करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे थोड़ा सा गौर फरमाना। बोलो अर्ज किया है, ये एक प्लेन ग्लास है। ये क्या है? एक प्लेन क्या है? ग्लास। ध्यान से देखना, बहुत अमेजिंग क्लास, बहुत लंबा लेना था आज। प्लेन ग्लास का मतलब जस्ट कांच, जैसे ये लगा हुआ ना पार्टीशन में, वैसे ही कांच है। इसको प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों सरफेसेस कैसे इसके प्लेन है, प्लेन ग्लास है। ठीक, अब मैं आपके आंख में प्रॉब्लम है, आप किसके पास गए? आई स्पेशलिस्ट के पास गए, उसको बोले कि मेरे लिए मतलब मेरे आंख में प्रॉब्लम है, आप चश्मा बना के दो। वो आपको प्लेन ग्लास बना के देगा, तो फायदा होगा? वो थोड़ा कर्व होता है, देखना कैसा होता है, वो कर्व होता है। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि जो प्लेन होता है उसमें पावर क्या होता है। प्लेन ग्लास का जो पावर होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। अभी पावर क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा कर्व बनाया, अगर इससे कोई रेज आ रहा है ना तो ध्यान रखना, ये रेज पैरेलल विदाउट डिफ्लेक्शन वो सीधे सीधे निकल जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया, एक थिन कॉन्वेक्स लेंस लिया। मैंने देखा कि जो लाइट रेज आ रहा है ना, जो लाइट रेज आ रहा है वो ऐसा कन्वर्ज हुआ एक पॉइंट पे। ठीक, मैंने इसको थोड़ा थिक किया, बोले तो थोड़ा सा मोटा बना दिया, जस्ट लाइक आयुष ऐसा। तो क्या हुआ कि जो रेज है ना वो और ज्यादा क्या कर दिया, डाइवर्ज हुआ, कन्वर्ज हुआ। मतलब इसमें कन्वर्जन ज्यादा है कि उसमें ज्यादा है? उसमें ज्यादा कन्वर्स किया है ना, ज्यादा पास पास कर दिया। नहीं समझ में? ऐसे ही अगर मैं कॉनकेव लेता हूं, कॉनकेव लूंगा, तो ये कॉनकेव क्या करेगा, डाइवर्स कर रहा है। अब एक कॉनकेव और लिया मैं, ये थिक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये ज्यादा ज्यादा डाइवर्स किया। समझ में आया? तो ये लेंसेस है। ठीक है, कितना कम डाइवर्स कर रहा है, कितना ज्यादा डाइवर्स कर रहा है, ये उसकी एबिलिटी है। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्स, हाउ मच कन्वर्स एंड हाउ मच डाइवर्स ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ बीम। समझ में? वो बीम मतलब रे ऑफ बीम मतलब एक साथ बहुत सारे रेज आ रहा है ना, उनको कितना वो क्या कर रहा है, कन्वर्स करेगा, कितना डाइवर्स करेगा, वो उसके पावर को डिफाइन करता है। समझ में आया? जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा कन्वर्स करेगा। नहीं समझ में? और जिसका पावर कम होगा वो क्या करेगा, कम डाइवर्स करेगा। जिसका पावर जीरो होगा वो डाइवर्स और कन्वर्स ही नहीं करेगा, क्या करेगा, सीधे सीधे निकाल देगा। बात समझ में आ गया? तो जो लेंस ऑफ पावर किसको डिफाइन करता है, ये एबिलिटी को डिफाइन करता है। किसकी एबिलिटी को डिफाइन करता है? उस लेंस की एबिलिटी को डिफाइन करता है कि कितना क्या कर सकता है, कन्वर्स कर सकता है, कितना क्या कर सकता है, डाइवर्स कर सकता है। यहां तक समझ में आ गया? तो व्हाट इज द लेंस पावर ऑफ लेंस? इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू हाउ मच कन्वर्जिंग और डाइवर्स द कन्वर्स और डाइवर्स ऑफ द इंसिडेंट रे बीम आफ्टर रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? तीन डेफिनेशन बताऊंगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये फर्स्ट सबको समझ में आ गया? दीदी ये किसकी एबिलिटी होती है? वो ये उस लेंस की एबिलिटी होती है, जो रेस को क्या कर रहा है, कितना कन्वर्ट्स कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज नोटिस किया आपने यहां पे, मैं आप में से कुछ लोगों से पूछूंगा वो बताएगा। मैंने एक थिक लेंस लिया और एक थिन लेंस लिया। आप ये बताओ इसका फोकस कहां पे बनेगा, यहां पे, और इसका फोकस कहां पे बनेगा, यहां पे। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक, तुम ये बताओ, मत करना हरकत, बहुत लंबा क्लास है, बहुत लंबा क्लास है, मत हरकत करना। अब तुम ये बताओ, ये थिन था, ये क्या था, थिन लेंस था, और वो थोड़ा सा थिक लेंस था। दोनों में से फोकस किसका ज्यादा है, फोकल लेंथ किसका ज्यादा है? उसका फोकस ज्यादा है। दिखा कि नहीं दिखा? फोकस किसका ज्यादा? अबे हाँ, इसका राइट वाले का फोकस ज्यादा है। समझ में? इन दोनों में फोकस किसका ज्यादा है? फोकस इसका ज्यादा है। बता रहा हूं कैसे समझने का, बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे दो पेन लो हाथ में, गोप दो आंख को, फोड़ दो आंख को, तो देखना यहां से लाल लाल कुछ निकलेगा। अब इन लोग सोचेंगे कि आंख में गोप है तो यहां से लाल क्यों निकलेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सड़े लोगों को ये दिख रहा है ये बड़ा है कि ये बड़ा ये वो ना क्या, सुन तो
समझ में आया? जिसका फोकस बड़ा, फोकस इसका क्या है, ज्यादा है, और फोकस इसका क्या है, कम है। जी अच्छा अच्छा, एक बात, किसका पावर ज्यादा होगा ये हम बताते हैं। आप मैं जैसे वो आयुष एक छोटा सा सिंपल सा ग्लास पहना है ना, वैसे ही एक बच्चे लोग देखना या बूढ़े लोग, गाँव के बूढ़े देखना, ये मोटे मोटे ग्लासेस पहनते हैं। देखे कि नहीं देखे हो? बाबूराव देखें कि नहीं देखें? उसका ग्लास मोटा था कि पतला था? मोटा था, मतलब वो ये होगा। तो बाबूराव का पावर ज्यादा होगा कि सुभाष राव का पावर ज्यादा होगा? बाबूराव का पावर ज्यादा होगा। मतलब बाबूराव का लेंस मोटा, मतलब फोकस क्या हो गया, कम। फोकस कम हो गया तो बाबूराव का पावर ज्यादा। सुभाष राव का, सॉरी मोहन राव का फोकस ज्यादा है, मतलब पावर कम है। प्लेन का फोकस कितना होता है? अबे साढ़े आदमी उस दिन बताया था इन्फिनिटी होता है, वो नहीं समझाया हूं क्या? अब इसका इन्फिनिटी होता है, तो मतलब इसका पावर बहुत, इसका फोकस क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो पावर क्या हो गया, बहुत कम। बोले तो जीरो। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आ गया भाई कि जिसका फोकस ज्यादा होगा पावर उतना ही क्या होगा, कम होगा। अच्छा वो ये नहीं बोला था यस ज्यादा होगा। तो क्या समझ में आया कि पावर जो होता है वो जितना फोकस ज्यादा होगा पावर उतना कम होगा, और जिसका फोकस जितना कम होगा पावर उतना ज्यादा होगा। तो दोनों एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या था? सेकंड डेफिनेशन, द पावर ऑफ अ लेंस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/। दो डेफिनेशन सबको क्लियर है? थर्ड वाला मैं डिराइव करके समझाऊंगा। तो ये दो डेफिनेशन है। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। सेकेंड वाला पॉइंट हमने लिखा था, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। नहीं समझी? अब थर्ड वाला बताने जा रहा हूं, ध्यान समझेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेंस लिया हूं, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। उम्मीद करता हूं सबको दिख रहा होगा। इट इज अ वन टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और यहां पे इसका क्या चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या चल रहा है इसका, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो हम एक रेस को भेजते हैं। हम क्या करते हैं, एक रेस को भेजते हैं। कौन सा कलर, ये कलर। एक रे आया। एक बात याद रखना, जब हम इसको डिटरमाइन किए थे तब ये वैल्यूज निकाले थे कि ये जो डिस्टेंस होता है ना वो यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से यूनिट लेंथ पे। ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, 1 mm हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है। बात समझ में है? तो ये जो लेंथ है वो कैसा होना चाहिए, यहां से यूनिट, मतलब एक वैल्यूज। अगर ये ऑब्स्टिकल नहीं होता तो लाइट कैसे ट्रेवल करता, ऑब्वियसली स्ट्रेट चला जाता। चला गया। टू डू द एबिलिटी ऑफ लेंस, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्स कर देगा। तो ये क्या हो गया, ये यहां आ गया। तो ये जो जितना बेंड कर रहा है ना, दिस बेंड इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। नहीं समझ में? नहीं समझ में? ये जो P जो है ना, पावर ऑफ लेंस इज डेल। कितना एंगल वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्स कर रहा है, या कितना एंगल वो क्या कर रहा है, डाइवर्स कर। अगर प्लेन ग्लास होता तो डेल का वैल्यू क्या हो जाता, क्यों? क्योंकि वो सीधे चले जाते। बात समझ में आ गया? जैसे मैं और भी बता देता हूं, इसकी बात करूं तो यहां पे डेल दिख रहा है। अब इसकी बात करूं, देखो इन दोनों में डेल कहां, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा, तो इसलिए उसका पावर भी ज्यादा है। समझ में आ गया मेरी बात? इसमें क्या होगा डेल का वैल्यू बताओ, क्योंकि उसी एंगल में ना, तो डेल का वैल्यू क्या हो गया, 0, मतलब पावर 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं, द डाइवर्जिंग एंगल इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज अ पावर ऑफ लेंस। लेकिन टेंजेंशियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो, टेंजेंशियली क्या होना चाहिए, वो डाइवर्ज और कन्वर्ज होना चाहिए। ठीक, तो अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं कंसीडर करता हूं h। और ये कौन सा, ये भाई तुम बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैं पार्ट बताया था, डिस्टेंस कितना होगा, r कितना होगा, म्यू।
जो आ रहा बोलो, जो मुंह को बंद मत रखो, जो आ रहा बोलो, मम्मी पापा अब्बू अम्मी सब बोलो, सब बोलो, ठीक है। एफ, इसमें ये एफ होगा, बहुत बढ़िया, सुपर। तू भी कुछ बोल दे। हाँ ये नहीं, हाँ यहां से तक बोलो। वी होगा, एक बच गया यू, कोई बोल दो प्लीज दीदी। अबे सड़ा आदमी, ये पैरेलल आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? पैरेलल आ रहा है तो कहां पे जाएगा? फोकस पे आके मिलेगा। छी, नहीं नहीं, वो मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोल रहा दीदी। स्मॉल एफ होगा, द फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। सब सड़े गले लोग हैं यार। अब तुम लोग को लग रहा होगा, कई बार ना बैठे बैठे सपना, इन लोगों को, ऐसे लोगों को लगता होगा, सबको ही लगता होगा बैठे बैठे, हम लोगों का तो लेवल इतना हाई है और सर इतना लो लेवल हर क्वेश्चन को क्यों पढ़ाते हैं। तो एक बात मैं पहले ही बोल चुका, अभी बता रहा हूं, क्लास तो बहाना है, रिकॉर्डिंग मेरे को करना है, समझ में आया? क्योंकि ये वीडियो जो क्लास से इन लोग अटेंड किए थे वो भी बिक रहा है ऐप में, अगले साल ये वाला बिकेगा। तो समझ में, तो समझ में तुम्हारा लेवल इतना हाई है तो हम इतना लो लेवल क्यों पढ़ रहे हैं, ये उसके रीजन से बेटे, ठीक। ये होगा डेल, क्या होगा ये? डेल। छी, तो यहां पे हम लोग लेंगे सबसे पहले, यहां पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं, नहीं दिखा? तो मैं 10 लूंगा, क्या लूंगा? 10 डेल। अच्छा, आधे लोग इसमें बेहोश हो जाएंगे, डेल इधर तो इधर क्यों बना दिए? अल्टरनेटिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग बोलोगे घोप दूंगा बेटा। इसको अल्टरनेटिंग एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेटिंग एंगल। डेल तो डेल। अब आधे लोग यहां से निकल के सर्च मारेंगे, व्हाट इज अल्टरनेटिंग एंगल? छी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसमें भी परेशान कि पी क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। 10 लैम्डा इज इक्वल 10 डेल, इसको डेल बोलते हैं ना, इट इज अ डेल। परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर? द साइड ऑफ द हाइट। क्या चल रहा है? एच, द एफ। यहां तक समझ में आ गया? बेहतरीन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अपना यूनिट लेंथ पे ले रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? क्या हो सकता है यूनिट? 1 mm हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर। 1 मीटर पॉसिबल है क्या? ले रहे हैं क्या इतना बड़ा? अपन क्या लेते हैं? सेंटी, बहुत मिनिमल वैल्यूज लेते हैं। तो ये बहुत मिनिमल वैल्यू, मतलब जो इसका एपेचर होगा वो बहुत क्या होगा? एंगल छोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये एंगल क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो यहां पे लिखेंगे द एंगल आर वेरी स्मॉल। कैसा चल रहा है वो? बहुत ज्यादा क्या है? स्मॉल है। तो इसीलिए क्या होगा? 10 डेल को अपन अप्रोक्सीमेट क्या अज्यूम करेंगे? डेल लेके चलेंगे। तो यहां पे क्या आ गया? डेल एच बाई एफ। फिर मुझे याद आया, डेल को ही तो पी बोलते हैं, डेल को ही क्या बोलते हैं? पी। दो मतलब उसकी एबिलिटी कौन डिसाइड कर रहा है? एंगल डिसाइड कर रहा है। इसमें तो एंगल बता दिया कि 0 हूं, इसमें एंगल बोला थोड़ा कम हूं, इसमें एंगल बोला थोड़ा सा ज्यादा हूं। तो जिसमें ज्यादा एंगल है उसका पावर भी ज्यादा है, जिसका एंगल कम है पावर कम है, जिसका एंगल 0 है पावर 0 है। तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोला कि भैया जो P है वही क्या है? डेल है। तो मुझे याद आया कि जो P है वही क्या है? तो डेल के जगह पे मैंने क्या लिखा? P। अब यहां तक आने के बाद कुछ याद आया कि भैया जब मैंने इसको डिफाइन किया था, जब मैंने इसको समझने की कोशिश किया था, तब ये डिस्टेंस मैंने यूनिट लेके रखा था। क्या डिस्टेंस लेके रखा था? यूनिट लेंथ लेके रखे थे। जब यूनिट लेंथ लेके रखे थे मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? यूनिट डिस्टेंस, यूनिट लेंथ है ना। यूनिट लेंथ मतलब h का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो 1 हो गया तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/f। नहीं समझ में आ गया? द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ इज नॉन एज पावर ऑफ लेंस। पकवे समझ में आया? ठीक, डाउट है कहीं पे? थर्ड पॉइंट, द पावर ऑफ लेंस डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ विच कन्वर्ज और डाइवर्स। कन्वर्ज और डाइवर्स बीम्स ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग एट अ यूनिट डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस? फ्रॉम द सेंटर ऑफ, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में?
कई बार इसको यहीं से कंसीडर करते हैं, कई बार यहाँ से कंसीडर। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया। कहीं डाउट, शक या शंका, तकलीफ है? नहीं, अभी होगा तकलीफ। तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो P इज इक्वल टू 1 बाई जो F है ना, F हमेशा किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। F किस में होना चाहिए? मीटर में। तब जाके इसका जो ये बनता है ना डाइऑप्टर। यूनिट क्या होता है? कभी अगर तुम चश्मा वाले मतलब डॉक्टर के पास गए होंगे ना, तो डॉक्टर जब तुमको प्रिस्क्राइब किया होगा तो उसमें लिखा होगा लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट में लिखा होगा +2.5 डी माइनस 3.5 डी। डी का मतलब समझते हो? डाइऑप्टर। वो ये प्रिस्क्राइब करना। क्या कर रहा है? देखा है क्या कभी? मम्मी पापा अम्मू अब्बी, क्या बोलते हैं, अम्मी अम्मू बोल रहा हूँ, अम्मी अब्बू, इन लोगों को देख लेना अगर चश्मा उस्मा बनाए होंगे, दादा खाला फूफा जो भी होंगे, खाला नहीं बोल रहा, खाना नहीं बोल रहा, खाला खा बुआ हो तो समझा। एक और भाईजान पैदा हो गया क्लास में। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बताना चाहता है पता है? 2.5 डी प्लस, और ये 2.5 3.5 डी मतलब डाइऑप्टर माइनस। और प्लस कब लगता, माइनस कब लगता? ह्यूमन आई हट गया नहीं तो बताता उसको भी मैं। तो उम्मीद करता हूं डाइऑप्टर समझ में आ गया होगा। कई बार आपको कंडीशन ऐसा दे देगा, कंडीशंस, अगर मान लो एफ जो है इन सेंटीमीटर, किस में दिया है? सेंटीमीटर में अगर गिवन है तो P इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 बाय सेंटीमीटर। तो आप इसको डाइऑप्टर कंसीडर नहीं कर सकते हो, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं गुड़ा को? 5। हाँ बोल बोल, जल्दी बोल। हाँ, -5 बोल देता ना, भस्म कर देता उसको मैं। सेंटीमीटर मीटर, वो बोल भी गया, मुंह से निकल भी गया था 5, वो रिटर्न ले लिया। ठीक है, वो सोच नहीं सकता उसके साथ क्या करूंगा। अब भाई बेहोश है ना, -2 था, उसको 2 ऐसे कैसे लिखे? ये माइनस डिनोमिनेटर में आके प्लस हुआ, और 2 था तो उसको 2 टाइम लिखा। अभी भी ये मीटर में चल रहा है, ये रिप्लेस हो जाएगा ऊपर। तो P इज इक्वल टू 100 बाई F, और एक इसमें हो गया इन, अरे सड़े लोग, डाइऑप्टर। उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया होगा। इट इज अ फोकल लेंथ। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था दोस्त, क्या पढ़ा था? लेंस मेकर्स फॉर्मूला, याद है? बोल, ये बोलेगा, ये बोलेगा। बोल, लेंस मेकर्स फॉर्मूला μ2, हाँ μ2 माइनस 1, μ2 माइनस μ1, हाँ, R इज इक्वल टू μ2 बाई V। हाँ हाँ ओय 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 ओय, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो सड़े आदमी 1/f को मैं क्या लिखूंगा? P। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। क्या बोलना चाह रहा, क्या बोलना चाह रहा? एफ लेंस फार्मूला बोलते हैं, तो कर सकता है। जहां जहां 1/f दिख रहा है वहां P रख सकता है। और कुछ बोलना है? खत्म। तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हाँ सही चल रहा है, घड़ी सही चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में घड़ी भी उतार के आएंगे ऑफिस में। ठीक। इफ द रेडी ऑफ कर्वेचर, इन दोनों से पूछूंगा ना, इन दोनों से। इफ द रेडी ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ द डबल कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस? अब शांत रहो, एक है 5 सेंटीमीटर, दूसरा 9 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब R1 R2, एक का 9 एक का 15। बता बेटे प्लस किसका, प्लस कौन सा होगा, माइनस कौन सा होगा? कि दोनों प्लस होगा कि दोनों माइनस होगा? दैट्स गुड। R1 क्या होगा? माइनस होगा, और R2 प्लस होगा। कल बताया था ना दीदी, क्या माँ कसम दिमाग है। वो भी गलत भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलती है। हाँ दीदी, वो इस साइड हो, कल समझा नहीं था क्या? ये बोला, उसको ना टॉपिक पे भरोसा नहीं है, इस पे ज्यादा भरोसा है। ये बोला सही बोल रहा होगा। हाँ नहीं बोल सकता। रीजन पता है?
रीजन पता है कि नहीं पता है? कल बताया था फिर भी कब माइनस कब प्लस लेते हैं। तुम अटेंड किए थे कल, कहाँ अटेंड किया था बेसड़ा आदमी। ठीक है, अभी कोई नहीं बताएगा, रीजंस नहीं और मैं कॉन्केव का भी बताया था कब माइनस कब प्लस लेते हैं। ठीक, अब इन लोग जाके सबसे पहले क्या करो, सर्च मारो, देखना वीडियो लाइव में भी हटा दिया। अब ये वीडियो कब आएगा पता है? वो जो लेंस फार्मूला का वीडियो है 15 नवंबर को आएगा, तो इसका 20-25 नवंबर को आएगा। ढूंढते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। तो ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। रीजन पता है? रीजन पता है? खामोश लड़की, श्राप दे दूंगा तेरे को। रेस्पेक्टिवली एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5। 1.5 डिटरमाइन द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द लेंस। मतलब एफ निकलेगा तो डेफिनेटली क्या निकलेगा? सबसे पहले आप सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आरा दुर्गा देवी, मुंडी अच्छा हिलाती हो तुम। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। बात नहीं करना, देखना है यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। इमोशन थोड़ा कंट्रोल रख ले, कंट्रोल रख ले। फालतू उसके चक्कर में तू बाहर हो जाएगा बेटा, और मैं नहीं चाहता तू जा, क्योंकि आज मैं पूरा खत्म करेगा। कितना भी रात हो आज खत्म करके ही जाने देगा। उसके बाद बेस्ट, रात बाकी है, बात बाकी है। ठीक है, ठीक है। मम्मी और एवरेज 1.5 3/2। मम्मी बेस्ट में एवरेज नहीं। R1 का वैल्यू 9 माइनस R2 का वैल्यू -15। तो अब आधे लोग यहीं पे बेहोश, अरे 1.5 दिया 3/2 क्यों लिखे हो? बता क्यों लिखा हूं? हाँ लिखते हैं वैसे ही। अबे डिवाइड देंगे तो उतना आएगा, बोलना पागल। हाँ ये तू वही बोला वो। 2 1 जा, अरे बोलो ना, 2 1 जा 3। स्पीकर में मम्मी को लूंगा अभी थोड़ी देर में। क्या पढ़ा है वो बेटे को? 2 1 जा 3 बोलता है। छी, देखो यहां पे 1/2 एलसीएम ले लो। बता रहा, मेरे को बता रहा है तो मैं भी करूंगा। तू नहीं बोले तो भी करूंगा। मैं बोलता वह सड़ा आदमी, मैं भी करके दिखा रहा। मैं इजी कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे वो वाले भी बैठे हैं। हाँ वो तो आसानी है, लेकिन इन लोगों को परेशानी है। कितना आ जाएगा? 24। फोर बाय 45 नहीं समझी? 4/45। तो f का वैल्यू निकालेंगे, तो f का वैल्यू 45/4 इन सेंटीमीटर। रेडियस सेंटीमीटर में दिया तो इसलिए फोकस सेंटीमीटर। तो मुझे पावर निकालना है। क्या निकालना है? पावर। तो पावर के लिए मैं क्या करूंगा? P इज इक्वल टू 100/f। 100 क्यों लिखा? क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा, उससे बेटर है कि मैं उसको लिख लिया। अब इसके बाद क्या करूंगा? 100। अब यहां पे 45/4, तो ये 4 जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा? 5 9 जा 20 जा वे 25। छी, और ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 80/9D। बाकी डिवाइड वगैरह दे देना। तो एक टॉपिक हमने फिनिश कर लिया, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। देखो कहीं डाउट हो, शक हो, शंका हो तो पूछो। क्लियर हो गया? वो कल का वीडियो देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये अपने पेरेंट्स को एक्सक्यूज दिया था पता है, कि दोनों टाइम ग्लिच होता तो कैसे करते हो, ऐसे करके जब इनके फादर देखे थे ना, वो वीडियो देख लेता हूं मैं। ठीक है, देख वीडियो, है ना? वीडियो देख।